दोस्तों वैसे तो इन दोनों सब्जियों को आने वाले सीजन में लगाकर कोई भी किसान भाई जबरदस्त कमाई कर सकते हैं, लेकिन नए और छोटे किसान भाइयों के लिए ये दोनों सब्जियां किसी खास मौके से कम नहीं है। क्योंकि देखिए नए किसान भाइयों की समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या तो होती है बजट की, क्योंकि बाकी सब्जियों में जो खर्चा होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कुछ किसान भाई चाहकर भी इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं और सब्जियां नहीं लगा पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा होता है भय, डर। जो नए किसान भाई होते हैं तो मन में थोड़ा सा डर भी रहता है कि क्या पता खर्चा लग जाएगा, दूसरा प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा अनुभव की कमी, ये सबसे बड़ा कारण होता है। सब्जियों का नॉलेज नहीं होने की वजह से सब्जियां नहीं लगा पाते हैं, और अगर लगा भी लेते हैं तो कोई ऐसी फसल का चुनाव कर लेते हैं जिसमें या तो देखभाल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फर्टिगेशन और स्प्रे का नॉलेज नहीं होने की वजह से अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं, या गलती से ऐसी सब्जी फसल का चुनाव कर लेते हैं जिसके मंडी भाव ठीक से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो सब्जियां ऐसी बताने वाला हूं जिनका सिलेक्शन, अगर वैसे तो कोई भी किसान भाई लगा सकते हैं इनको, लेकिन नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रखकर इन दोनों सब्जियों को लेकर आया हूं, ताकि बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं आने वाले सीजन में। और बेकार भी इसमें आपकी काफी कम है, निगरानी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब यानी कि रोग बीमारियों का कोई झंझट ही नहीं है। बिल्कुल कम खर्चे में थोड़े से दिनों में 40-45 दिन में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और खर्चा आपका कम हो रहा है। मंडी भाव की बात करें तो अगर आप बताए गए सही समय पर इनको लगा देंगे तो हाईएस्ट मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको मिल सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। कौन सी फसलें हैं, कब तक कौन सी फसल को आपको लगाना है, ताकि उत्पादन भी बेहतर मिल सके और मंडी भाव भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो ये दोनों सब्जियां इस सीजन के लिहाज से मंडी भाव के मामले में सबसे ज्यादा सही है। सीजन की कम खर्चे वाली सब्जियों में दोनों ही सब्जियों के आपको हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं, लेकिन लगाना है आपको बताए गए समय के अनुसार। अगर आप गलत समय का चुनाव कर लेंगे तो आपको उतने ज्यादा हाईएस्ट मंडी भाव नहीं मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा सही रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली फसल के बारे में, और वो है हरे धनिए की खेती। आने वाले सीजन में किसान भाई अगर हरा धनिया बताए गए समय पे अगर आप लगा देंगे 80, 90 या 100 रुपए से कम मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में एक बार हरे धनिए के भाव में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अभी गिरावट है और ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस समय पे हम हरे धनिए की बुआई करेंगे और 40-45 दिन बाद में जब हमारी फसल तैयार होगी उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। मंडियों में डिमांड भी आपको इसकी काफी जोरदार देखने को मिल सकती है। छोटी सी अवधि की फसल है, लगाने के बाद में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। जर्मिनेशन के बाद में मैक्सिमम 35-40 दिन में आप कटाई कर सकते हैं, और आजकल ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है मार्केट में जिनसे 3-4 कटाई भी आपको मिल जाती है, इसलिए उत्पादन भी इसका काफी जोरदार बैठ जाता है। कम खर्चे वाली फसल है, किसी भी मतलब ज्यादा खर्चे की इसमें आपको आवश्यकता नहीं। रोग बीमारियों का तो नाम ही भूल जाइए, मतलब कोई रोग बीमारी का डर नहीं, ज्यादा खर्चे का नहीं डर नहीं, और नए और छोटे किसान भाइयों को ज्यादा सोचने की मतलब कोई रिस्क भी में जो है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कम खर्चे में और कम समय में ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस समय पे हरे धनिए की खेती सबसे बेस्ट रहेगी। धनिए में दोस्तों आपका थोड़ा सा खाद और उर्वरकों का खर्चा होगा, और अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो थोड़ा सा आपका बीज का खर्चा होगा। इसके अलावा कोई ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है। 1 या 2 आप कल्टीवेशन कर लीजिए। काफी किसान भाइयों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सर्दियों में धनिए के जो बीज हैं उनके जर्मिनेशन में काफी ज्यादा समय लग सकता है, या फिर जमाव में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए सर्दियों में आसानी से इसका जमाव हो जाता है, लेकिन फिर भी अंकुरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपको धनिया के बीजों को तोड़कर 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। वैसे तो अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो बीज आपको टूटा हुआ ही मिलेगा। फिर भी अगर आप साबुत बीज खरीदते हैं तो पहले आपको हाथ से मसलकर बीजों को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके रात भर बीजों को भिगो के रख देना आपको। और भिगोना कहाँ पे है, ठंड में नहीं रखना है, अंदर कमरे के अंदर किसी गर्म स्थान पर रख देना है। उसके बाद में सुबह अगले दिन आपको करीब 24 घंटे तक आपको भिगोना है। कहने का मतलब है 24 घंटे भिगोने के बाद में
बीजों को निकालकर हल्का सा सुखा लेना है और सुखाने के बाद में आप छिड़काव विधि से डाल के आसानी से आपका जो बीज है वो ग्रो हो जाएगा। मतलब भिगोने के बाद में क्या होता है, बीज की जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद में मतलब कि जर्मिनेशन आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। खाद उर्वरकों में क्या डालना है जी, खाद उर्वरकों में आपको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डीएपी खाद ले सकते हैं 20, 30, 25 kg के आसपास में, 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से डिवाइड कर लेना। 35, 40 kg तक भी आप ले सकते हैं और उसके वजन अच्छा बैठेगा, मतलब उत्पादन आपका बढ़िया बैठेगा क्योंकि जड़ों का विकास इससे काफ़ी अच्छा होता है, स्टेम की साइज भी बढ़ती है तो थोड़ा वजन जो है वो अच्छा हो जाएगा और ब्रांचेज भी ज़्यादा निकलती हैं। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन खाद की, यानी कि जिससे आपका वनस्पतिक विकास जो है धनिया का ज़्यादा हो। तो 25-30 kg यूरिया खाद आप जरूर डाल दें। ये 2 खाद उर्वरक, और कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। हल्की सी गोबर की खाद है तो वो भी डाल देंगे तो और ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में अगर ये खाद उर्वरक डाल के सही तरीके से अगर आप धनिया की खेती करेंगे, प्लॉट में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, खरपतवार वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर सही तरीके से लगाएंगे तो मैक्सिमम 35 दिन में आपकी जो फसल है वो उत्पादन के लायक हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको लगाने के सही समय की। तो देखिए, इससे आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने हैं ना, भाव के हिसाब से अगर आपको लगाना है तो अब आपको जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, इसमें आपको डिले करना है। जितना लेट लगाएंगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगाइए या फिर आप इसको जनवरी में लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में आपको इसका जो उत्पादन है वो उस समय पे मिलेगा जिस समय पे मंडियों में इसकी आवक बिल्कुल कम हो जाएगी, तब इसके भाव में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो जितना लेट आप लगाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको इसका मंडी भाव मिलता है, उत्पादन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही आप चाहे जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो किसान भाई लगाएंगे उनको तो और भी ज़्यादा मंडी भाव इसके देखने को मिलेंगे, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में अगर आप लगाते हैं मान लीजिए तो भी ठीक ठाक या बढ़िया मंडी भाव मिल जाएंगे। हो सकता है पहली कटाई में थोड़े मंडी भाव आपको कम देखने को मिले, लेकिन अगली कटाई में रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैरायटी आपको इस समय पे अगर आप धनिया लगा रहे हैं तो ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जिससे 2-3 कटाई कम से कम हमें मिल सके। जो सर्दियों में हम धनिया लगाते हैं उसमें तो चाहे सिंगल कटाई से भी काम चल जाता है, क्योंकि भाई उसमें प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा बैठता है, हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और दूसरा भाव में बाद में जाके गिरावट की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए पहली कटाई जो होती है वो ले लेते हैं, उसमें अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पे दूसरी फसलें लगा देते हैं क्योंकि भाव बाद में जाके गिर जाते हैं। लेकिन अब हम जो धनिया लगाएंगे उसमें जैसे जैसे समय बीतेगा भाव बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करें ताकि लंबे समय तक चले, जितना समय ज़्यादा निकलेगा भाव उतने ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। तो इस समय पे बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से धनिया की खेती करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट आने वाले सीजन में बिल्कुल कम खर्चे में आप ले सकते हैं। नए किसान भाइयों को सबसे बड़ा फायदा इससे ये भी होगा, पैसे की भी बचत होगी, खर्चा भी कम होगा, अनुभव हो जाएगा आपको सब्जियों का। अगर आप पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं या खर्चे के डर से अगर आप सब्जियां नहीं लगा रहे हैं तो हरे धनिया की खेती से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिस्क भी देखने को नहीं मिलेगा, खर्चा आपका बिल्कुल कम हो रहा है, रोग बीमारियों का और वो मतलब किसी भी तरह के अनुभव की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप सब्जियों की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह की फसलें लगाकर और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी आने वाले सीजन में आपकी कम खर्चे में और कम बेकार में तैयार हो सकती है और बावजूद इसके जोरदार कमाई आपको करके दे सकती है। यानी कि लगाने का जो सही समय है उस समय तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट करते हैं तो इसके भी आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे। यानी कि इस समय पे आने वाले सीजन में किसान भाई फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी के भी अगर आप सही समय पे इसका प्लांटेशन कर देंगे तो इसके भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। भले ही चाहे महीने 20 दिन बाद में इसके मंडी भाव में और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन जब आपकी फूल गोभी बताए गए समय पर लगाने पर तैयार होगी तो इसके भी एकदम जोरदार आपको मंडी भाव मिलेंगे। रोग बीमारियों का इस फसल में भी कोई झंझट नहीं है, किसी भी तरह की कोई ज़्यादा रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ज़्यादा खाद उर्वरक बस बुआई से पहले डालने हैं, बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक आपको इसमें डालने पड़ेंगे, लेकिन बाद में जाके कोई ज़्यादा इसमें खाद उर्वरकों के फर्टिगेशन वगैरह है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रोग बीमारियों पे होने वाले जो खर्चे होते हैं, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो इस फसल में काफ़ी कम होते हैं। दूसरा, रख रखाव की भी कोई ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और हम जो फूल गोभी लगाएंगे वो फूल गोभी आएगी पछेती कैटेगरी में, और पछेती फूल गोभी जो सीजनली फूल गोभी होती है और जो पछेती फूल गोभी होती है
उसका वजन भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। इस वजह से उत्पादन इसका इतना निकलता है इस समय लगाई गई फूलगोभी का, अगर हमें 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, तब भी हम इससे कमाई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें हमारा खर्चा काफ़ी कम हो रहा है और दूसरा उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार बैठ रहा है। तो उत्पादन अगर ज़ोरदार बैठ जाएगा तो 10-12 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएंगे, तब भी हम इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 1 एकड़ में अगर हम फूलगोभी की खेती करते हैं तो लगभग हमारे 17-18 हज़ार प्लांट लगते हैं। 1 केजी का फूल अब लगाई गई फूलगोभी से आराम से मिल जाता है। तो लगभग आप ये मानिए 150 से 160-170 क्विंटल के उत्पादन के आसपास हमें उत्पादन मिलता है। 10 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें तो करीब 1.5 लाख रुपए की फसल हमारी जाती है। 30-35 हज़ार रुपये आप खर्चा निकाल दीजिए, 50 हज़ार रुपये का खर्चा निकाल दीजिए आप, तो फिर भी लाख रुपए का प्रॉफिट अब लगाई गई फूलगोभी भी हम देके जा सकती है। और वो भी तब जब 10 रुपए के मंडी भाव रहते हैं। अगर भाव 5 रुपए भी ज़्यादा इसके मिल जाते हैं हम, तो प्रॉफिट सीधा 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा मिल सकता है हमें। मतलब थोड़ा सा अगर मंडी भाव इसके ज़्यादा मिल जाते हैं, उत्पादन ठीक ठाक मिल ही जाता है इसमें। बस लगाने से पहले इसमें क्या करना है, लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में 5, 6, 7 ट्राली तक आप डाल दीजिए। जितनी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालेंगे, फसल उतनी ही हेल्दी, स्वस्थ और उतनी ही ग्रो करेगी और फूल की साइज और फूल की क्वालिटी उतनी ही बेहतर आपको मिलेगी। तो 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले 50-55 केजी के आसपास इसमें आप डीएपी खाद डाल दीजिएगा। 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद में किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं। क्यारियां बना के भी इसको लगाया जा सकता है, बेड बना के भी इसको लगाया जा सकता है, फुहारा विधि से भी आप इसको कर सकते हैं, नालियां बनाकर भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं तब भी ये अच्छा उत्पादन आपको देखी जा सकती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने सब्जियां स्टार्ट की थी तो फूल गोभी से ही मैंने शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने भी फूल गोभी फुहारा विधि से ही लगाई थी और अच्छा उत्पादन मिला था इसका। अगर ड्रिप इरिगेशन और बेड बना के अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग इसका आपको प्लांटेशन करना है, सिर्फ 1-1 फीट की दूरी पे, और 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। डिस्टेंस इसमें ज़्यादा नहीं रखना आपको, बस 3-3 फीट का डिस्टेंस रखिए। बेड की चौड़ाई 3 फीट रखिए और ऊपर डबल लाइनों में जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिएगा 1-1 फीट की दूरी पे। जो किसान भाई फव्वारा विधि से या क्यारिया बनाकर लगाना चाहते हैं, यानी फ्लैट सरफेस पे अगर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो 1.5 बाई 1.5 पे कर दीजिएगा। बस प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस भी 1.5 फीट रखें और लाइन का से लाइन का जो डिस्टेंस है वो भी 1.5 फीट तक का रख सकते हैं। तो इससे नंबर्स ऑफ प्लांट इसमें आपके ज़्यादा हो जाएंगे। फूलगोभी में आप नंबर्स ऑफ प्लांट मतलब अगर ठीक तरह से डिस्टेंस मेंटेन रख के करते हैं तो अच्छा उत्पादन इससे आप निकाल सकते हैं। मतलब उतना ही बेहतर उत्पादन निकलता है। मतलब कोई ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। तो इस हिसाब से आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात कर लेते हैं तो इसको भी आप थोड़ा लेट लगाइएगा, यानी कि दिसंबर तक आप जो है इसका प्लांटेशन कर लीजिएगा। 15-20 दिसंबर या दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी कर सकते हैं। इसको भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रेट मिलने के चांसेस है। और जिस समय पर हमारी फूलगोभी दोस्तों तैयार होगी, उस समय पे फूलगोभी नाम मात्र की आपको मंडियों में देखने को मिलेगी। आवक बिल्कुल कम हो जाएगी, डिमांड वापस आ जाएगी और मंडी भाव, ये तो नहीं कहूंगा कि अगेती फूलगोभी जो लगाते हैं उसके मुकाबले आपको मंडी भाव मिल जाएंगे या हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन 15, 16, 17, 18 या 20 रुपए तक के मंडी भाव इसके उस समय पे आसानी से मिल जाते हैं। बीते कई सालों के अगर हम आंकड़े देखें, कुछ एक मंडियों का हो सकता है कि जहां पे बहुत ज़्यादा फूलगोभी की खेती होती है तो वहां की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में ठीक ठाक इसके मंडी भाव उस समय पे मतलब मिल जाते हैं। बाकी आप अपनी मंडियों का और मौसम का थोड़ा सा देख के उसके बाद में आपको इसका सिलेक्शन करना है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट वाली कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो पे विजिट कर लीजिएगा। ये फसलें आपको और भी ज़्यादा कमाई करके दे सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।